नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो दिल दहला देने वाली है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उस कड़वी हकीकत को दिखाती है जो आज भी महिलाओं की जिंदगी को निगल रही है, दहेज प्रथा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की, जहां 28 साल की निक्की भाटी नाम की एक मासूम, पढ़ी लिखी और सपनों से भरी लड़की अपनी ही ससुराल वालों की लालच की भेंट चढ़ गई। यह दर्दनाक दहेज हत्याकांड न सिर्फ गांव बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला है। निक्की का रिश्ता 2016 में तय हुआ था। उस समय उसके परिवार ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च करके शादी की। उसकी और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार के दो भाइयों विपिन भाटी और रोहित भाटी से हुई। दोनों भाई खुद बेरोजगार थे और अपने पिता की एक छोटी सी किराना दुकान पर निर्भर थे। लेकिन शादी करते समय निक्की के परिवार ने रिश्ते की इज्जत बनाए रखने और समाज की लोग क्या कहेंगे वाली सोच के कारण भारी भरकम दहेज दिया। इसमें एक स्कॉर्पियो SUV, रॉयल एनफील्ड बाइक, सोने के गहने, नकद रकम और कई महंगे सामान शामिल थे। शुरुआत में लगा कि सब ठीक रहेगा, लेकिन समय बीतने के साथ असली चेहरा सामने आना शुरू हुआ। ससुराल वालों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। पहले स्कॉर्पियो और बाइक ली गई, फिर 26 लाख रुपए नकद की मांग रखी गई और यहां तक कि एक मर्सिडीज कार की फरमाइश कर दी गई। जब निक्की का गरीब पिता और परिवार यह सब पूरा नहीं कर पाया, तो उसी क्षण से निक्की का जीवन नरक बन गया। निक्की को आए दिन ताने दिए जाने लगे। तुम्हारा बाप इतना भी नहीं कर सकता? तुम घर में बोझ हो, अपने लिए क्या लाई हो? ये बातें उसके दिल को रोज चीरती थीं। निक्की न कभी खुलकर मुस्कुरा पाई, न अपने सपने पूरे कर पाई। जब भी हालात बेकाबू हो जाते, वह अपने मायके लौट आती। माँ बाप उसे रोकते, कहते, बेटी सब ठीक हो जाएगा। शादीशुदा जिंदगी में शुरू में दिक्कतें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटा है तो थोड़ा सह लो। लेकिन हर बार समझौता करने के बाद निक्की वापस उस घर में जाती जहां उसे सिर्फ दर्द, अपमान और ताने मिलते। 21 अगस्त की शाम निक्की अपनी जिंदगी के सबसे काले दौर से गुजर रही थी। घर में झगड़ा हो रहा था। गुस्से से भरा उसका पति विपिन भाटी हाथापाई पर उतर आया। इस बार मामला इतना बिगड़ चुका था कि उसने इंसानियत की सारी हदें लांघ दी। विपिन ने गुस्से में आकर निक्की पर ज्वलनशील तरल डाल दिया और उसे आग लगा दी। चीखती हुई निक्की आग की लपटों में घिरी सीढ़ियों से नीचे गिरी। घर भर में मातम छा गया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि यह सब उसके 7 वर्षीय मासूम बेटे के सामने हुआ। वह छोटा बच्चा अपनी मां को जलते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ कर पाने की ताकत उसमें कहां थी। वह सिर्फ रोया, चीखा और अपनी मां को खोते हुए देखता रहा। निक्की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। यह मामला शायद दब भी जाता अगर किसी ने सच सामने न लाया होता। लेकिन किस्मत से निक्की की बहन कंचन वहां मौजूद थी और उसने इस पूरा मंजर कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि पति और सास निक्की को मारते पीटते और जला रहे हैं। इसी वीडियो के वायरल होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी पति विपिन, उसकी मां दयावती, पिता और छोटे भाई सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान विपिन पुलिस की गोलियों से घायल हुआ और अब न्यायिक हिरासत में है। दोस्तों, इस भयानक घटना ने हर संवेदनशील इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, महिला संगठन न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई कह रहा है, अब बस और नहीं, दहेज की इस प्रथा को खत्म करना ही होगा। निक्की की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उन लाखों बेटियों की दर्दनाक हकीकत है
जो आज भी दहेज की वजह से या तो जलाई जा रही हैं या रोज रोज तिल तिल मर रही हैं। कानून बने हुए हैं, लेकिन असली लड़ाई हमें समाज को बदलने से लड़नी है, क्योंकि जब तक लोग दहेज लेना देना छोड़ेंगे नहीं, तब तक निक्की जैसी मासूमों की बलि चढ़ती रहेगी। दोस्तों, निक्की अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी दर्द भरी चीखें हमारे जमीर को झकझोर रही हैं। इसलिए आओ मिलकर संकल्प लें कि न दहेज देंगे, न लेंगे। बेटियों को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद समझेंगे और महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए आवाज उठाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि अब समाज को बदलना चाहिए, तो इस कहानी को जितना हो सके उतना साझा करें। हो सकता है आपकी एक आवाज किसी और बेटी की जान बचा ले।